अच्छा, अब जो आती है हमारी मेन चीज़, सबसे पहले हमारा जी आ रहा है मीन स्क्वेयर्ड एरर लॉस, जिसको L2 लॉस भी कहते हैं। तो आइए अब इसको सीखते हैं कि ये क्या बला है। अच्छा जी, मीन स्क्वेयर्ड एरर जिसको हम L2 लॉस भी कहते हैं, क्या है जी? कॉमनली यूज्ड लॉस फंक्शन स्पेशली इन रिग्रेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि ये सारे रिग्रेशन की होंगे, यानी जहाँ पर एक लाइन बनी होगी ना, उस लाइन का यूज समझो कि ये लॉस निकाल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये कह रहा हूँ, ठीक है, आसानी के लिए, लेनी कि रिग्रेशन के जितने टास्क होंगे वहाँ पर ये मीन स्क्वेयर्ड यूज़ होगा। अच्छा जी, अब आइए इसको सीखते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब इस पे ना आपने ध्यान देना है कि ये देखिएगा, ये इसका फार्मूला है मीन स्क्वेयर्ड एरर का, ठीक है। इसमें ये जो y आपको नज़र आ रहा है, मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी ये y आपको नज़र आया, इसका मतलब है जो हमारा एक्चुअल लेवल है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? एक्चुअल लेवल जो है वो है, यानी हमारा एक्चुअल, फिर बता रहा हूँ। और ये जो है ना, ये हमारे जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है वो वाली वैल्यू है। ये वाई हैट के इसको कहते हैं, जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है। अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा तो जो हमारी एक्चुअल आउटपुट था, यानी हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है, उसको हम माइनस कर रहे हैं किससे? जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है। और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं? ये स्केयर कर रहे हैं, ठीक है, ये स्केयर कर रहे हैं। तो इसको ना आइए एक बार ये प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि मैंने आपको बताया कि ये ना हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है, ये कोई अपने पास से रख लेते हैं समझने के लिए। ये यूँ समझो कि एक है, फॉर एग्जाम्पल एक है, लेकिन जो ये क्या है? वाई हैट है, याद रखना है। लेकिन जो हमारा एक्चुअल आउटपुट था ना, यूँ समझो कि वो हमारा ये है किस्म का, ये वाला, ठीक है, हमारा एक्चुअल आउटपुट जिसको हम वाई कह रहे हैं। और ये था 3 है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ये जो हमने मॉडल बनाया ना, इसमें एक बच्चा था जो कि जिसने 5 घंटे पढ़ा था। हमने अपने मॉडल के अंदर भेजा, हमने इसे पूछा कि एक बच्चा जो 5 घंटे पढ़ता है उसका क्या रिजल्ट आया। तो इसने कहा कि उसका 1 CGPA फॉर एग्जांपल आया, ठीक है। तो अब हमारे पास ना वो बच्चा यूँ समझो है बैठा हुआ, ठीक है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है और उसका रिजल्ट आया 3 CGPA। तो हमें पता है कि हमारा मॉडल जो है वो गलती कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है? जो हमारे पास जो बच्चा बैठा हुआ है ना, जिसका रिजल्ट हमारे पास एक्चुअल में मौजूद है, यानी एक्चुअल जो वैल्यू हमारे पास है जो कि 3 CGPA है, और जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है 1 CGPA, इनमें से ऐसे करना है, हमने ये लगाना है y माइनस वाई हैट कर देना है, ठीक है। यानी जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसमें से हमने जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है उसको माइनस कर देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ, 3 माइनस 1 करते हैं तो हमारे पास क्या आया? 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया कि ये हमने ये पहले वाला कर लिया कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू थी उसमें से माइनस कर ली जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू थी। बस सिंपल था यार। इसको ना आपने ज़हन नशीन करना है। ये आगे जितने भी लास्ट फंक्शन होंगे ना, कास्ट फंक्शन, उनमें ज़्यादातर ये रिपीट ही करेगा। फिर बता रहा हूँ ये क्या है? जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया होगा, ठीक है। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये यूँ समझो कि जो हमारी एक्चुअल लेवल है, जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है, जो कि 3 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले ये जो इसमें डिस्टेंस है ना, ये मापना है कि ये कितना है। और ये डिस्टेंस मापने के लिए क्या हम करते हैं? हम सिंपल कर देते हैं y माइनस वाई हैट को, क्या करते हैं? y माइनस वाई हैट कर देते हैं। तो ये फासला हम किस तरह? 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये समझो कि ये इसके और इसके दरमियान ये जो फासला ये 2 है, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, ठीक है। फिर हमने यहाँ से फार्मूला देखो तो इसको हम स्केयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये हम स्केयर कर रहे हैं। तो जब हम 2 का स्केयर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो स्केयर आया ना, ये स्केयर क्यों आया, इस चीज को आपने समझना है। अब आइए देखते हैं कि यार ये जो स्केयर हमने लिया है ना, ये क्यों लिया है, इसका क्या फायदा है। फॉर एग्जांपल अब इमेजिन करो कि यार हमारी ना एक्चुअल वैल्यू है, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, याद रखना है, हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है ना, वो है हमारे पास 3 है, ठीक है। और जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया ना, जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल वो समझना 5 है। तो जब हम y माइनस वाई हैट करते हैं तो देखिएगा क्या हो रहा है कि 3 माइनस 5 हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये जो माइनस वाली वैल्यू आई है ना, इस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये स्केयर हमने क्यों लगाया है? ये जो माइनस की वैल्यू है इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने ये स्केयर लगाया है। फॉर एग्जांपल अगर -2 का मैं स्केयर लूँ तो ये क्या आ जाएगा? हमारे पास 4 आ जाएगा। यानी जो भी माइनस की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल माइनस की वैल्यू 3 आती है इस तरह से, तो इसका भी हम स्केयर लेते तो ये 9 हो जाता। यानी हम, फिर बता रहा हूँ, स्केयर क्यों ले रहे हैं कि जो भी नेगेटिव की वैल्यू हो उसको पॉजिटिव करना हो तो हम उस वक्त इसका स्केयर ले लेते हैं, ठीक है। इसका फिर बता रहा हूँ कोई और दुनिया काम नहीं है स्केयर का, सिर्फ ये काम है कि जो भी हमारे पास नेगेटिव हमारा लॉस आएगा ना, ठीक है, उसको हमने पॉजिटिव करना है, तो उसके लिए हम ये स्केयर ले रहे हैं। एक और बात अब अपनी याद रखनी है कि क्या पता फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना कोई 2 डाटा पॉइंट है, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, कोई ना 2 डाटा पॉइंट है, यानी 2 पिक्चर हैं कोई हमारे पास, हमने ना यूज समझे फॉर एग्जांपल वो हमारे अपने इस मॉडल में भेजी। तो उन दोनों, एक का जो पिक्चर है ना उसका हमारे पास लॉस आया 3 है, और दूसरी का हमारे पास कोई लॉस आ जाता है अगर हम स्केयर ना करें, यानी हमारे पास कोई नेगेटिव की यूज समझो एक वैल्यू आ गई, एक जो वैल्यू हमारे पास -3 आ जाती है। तो इन दोनों का लॉस हमने जब इकट्ठा करना था तो ये 0 हो जाना था। फॉर एग्जाम्पल यूँ समझो कि यार हमारे पास ना दो बच्चे थे, दो बच्चे थे, एक का CGPA आया फॉर एग्जाम्पल 3 आ गया, जो हमारे लास्ट था ना CGPA का, ठीक है, उसका 3 आ गया, एक का -3 आ गया, ठीक है। अब हमने देखना था कि इन दोनों का इकट्ठा करें तो टोटल हमारा लॉस कितना बनता है। तो 3 को जब हमने जमा करना था -3 से तो क्या आता? 0 आता।
ठीक है। तो ये नहीं, दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लास्ट जब हमने इकट्ठा किया ना, तो माइनस की वैल्यू की वजह से, ये माइनस की जो वैल्यू थी इसकी वजह से हमारा लास्ट टोटल जो है जीरो हो रहा था। तो हम ये चाहते हैं कि यार ये जो माइनस वाली जितनी वैल्यू है ना इनको पॉजिटिव करें, ताकि हमने ये जानना है कि हमारा लास्ट कितना है। ठीक है, ये जो माइनस होता है ना, इस माइनस की वजह से क्या पता बहुत सारे हमारे पास ना लास्ट आए और सब लास्ट को हम इकट्ठा करें तो वो क्या पता जीरो हो जाए। ठीक है, तो हम ये माइनस वाली वैल्यू नहीं चाहते थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्केयर लाया। ठीक है, ये जो स्केयर है ना, ये माइनस वाली वैल्यू को खत्म करने के लिए। क्यों खत्म करने के लिए? क्योंकि क्या पता हमने ना कई बार हम बैच बेचते हैं अपना पूरा अपने मॉडल में, तो उस बैच के अंदर क्या पता बहुत सारी कुछ नेगेटिव वैल्यूज आ जाए, लास्ट में कुछ पॉजिटिव आ जाए, तो उन सबको जमा करें तो क्या पता टोटल लास्ट हमारे पास जीरो आ जाए, जबकि हमें पता है कि हमारा बहुत सारा लॉस आना था। तो हमने इसलिए ऐसा किया कि जो हमारी नेगेटिव की वैल्यूज थी हमने इनको पहले पॉजिटिव करना है। क्लियर हो गया? तो फिर एक बार लास्ट बार बता दूं कि अगर हमारी एक्चुअल वैल्यू फॉर एग्जांपल कोई 3 है और हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू 5 है फॉर एग्जांपल, तो जो हमारा लॉस आना है ये -2 आता। तो इस माइनस वाली वैल्यू को हमने पॉजिटिव करने के लिए ऊपर स्केल लिया, तो जो हमारे पास क्या आ गया 4। अच्छा, एक तो था कि इस माइनस वाली वैल्यू को हमने पॉजिटिव करना हो, दूसरा ये जो स्केल आया ना इसका एक और भी वजह होती है, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल यू देखो कि एक ये वैल्यू है ये वाली, जब ये यू समझो कि ये वैल्यू है यू समझो 2 है, और एक वैल्यू है यहाँ पे यानी ये वाली, ये इसकी ये है हमारे पास 9 है ये। ठीक है, अच्छा आसान सी ना एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। फॉर एग्जांपल इधर देखना, एक हमारे पास ये है, कोई हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया। ठीक है, और ये हमारी इसकी एक्चुअल ये वाली थी। ठीक है, ये वाली, और इसका आपस में जो फासला है ना, इसका जो आपस में ये फासला है, ये जो लास्ट आया फॉर एग्जांपल ये लास्ट समझो कि हमारे पास 2 आया। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट 2 आया, और एक है यहाँ पर हमारे मॉडल ने ये प्रिडिक्ट किया और हमारी एक्चुअल में ये है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसका जो आपस में लास्ट है ना, ये वाला जो हमारा रेजिजुअल आया, ये वाली जो वैल्यू है, ये समझो 9 आई है। कितनी? 9 आई। ये कितनी आई? ये 2 आया ये वाला, और ये 9 आया। अब ये जो हम स्केयर ले रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्केयर ले रहे हैं, ये हैट, इसका जो स्केयर ले रहे हैं, इसका एक और फायदा है वो आपने समझना है। फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये देखिएगा, ये हमारे लाइन थी, इस लाइन के नजदीक की ये वाली इसकी एक्चुअल वैल्यू थी, तो इसका क्या है 2 हमारे पास ये लास है। जब हम 2 को स्केयर करते हैं तो वो 4 हो जाता है। वो कितना हो जाता है? तकरीबन कुछ 4 हो जाता है। लेकिन जब हम इस 9 को स्केयर करते हैं तो ये 81 हो जाता है। कितना? 81 हो जाता है। यानी ये स्केयर क्या कर रहा है कि जितने कुछ छोटे लास हमारे पास आते हैं ना, यानी छोटी जो रिजल्ट की वैल्यू आती है, जब हम उसको स्केयर करते हैं तो वो एक छोटी वैल्यू देता है। लेकिन जो हमारे पास कोई आउटलायर होता है ना, ये बड़ी दूर की वैल्यू होती है हमारी लाइन से, तो उसको हम और ज्यादा पेनलाइज करते हैं। जब हम स्केयर करते हैं तो हम उसको और ज्यादा दूर कर देते हैं। यानी ये वाली लाइन है ना, तो यूं समझो जब 81 आया तो हम ये वाली क्या पता उठ के इधर फॉर एग्जांपल यूं समझो आ गई। ठीक है, तो 9 को हम 81 बना रहे हैं, यानी हमारा जो आउटलायर है हम उसको और ज्यादा पनिश कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब आपने ना ये अपने ज़हन में बिठा लेना कि हमने स्केयर क्यों लाए, ये वाला स्केयर। एक तो था कि माइनस वाली वैल्यू को हम पॉजिटिव करने के लिए। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे लॉस हमने इकट्ठे करने थे तो क्या पता वो जीरो हो जाते हैं माइनस वाली वैल्यूज की वजह से, इसलिए हमने ये माइनस खत्म किया। दूसरा ये कि ये जो स्केयर है ना, ये जो आउटलायर होते हैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वैल्यू है ना, तो उसको और ज्यादा पैनलाइज करने के लिए, फॉर एग्जांपल यूँ समझो कि ये 9 है, जब हम इसका स्केयर लेंगे ना, ये वाला फासला जो इधर है 9 आया फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास पता है कि ये बाकी सब डाटा पॉइंट से दूर है। ठीक है, तो हम इसको और पैनलाइज करना चाहते थे, तो जब हमने इसका स्केयर लिया तो यूँ समझो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब अपने ज़हन इसी रखना है, एक तो माइनस वाली वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए, और दूसरा जो आउटलायर्स होते हैं ना उनको यूँ समझो पनिश करने के लिए हम ये जो है ना ये स्केयर लेते हैं। अच्छा जी, अब जो आगे हमारे पास फार्मूला है उसको समझते हैं एक बार के। ये देखिएगा कि ये ना मैंने आपको बताया था ये क्या है हमारा एक्चुअल, ठीक है, आउटपुट जो हमें पता है ये है जो हमारे मॉडल ने आउटपुट दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्चुअल को माइनस किया, हमारे जो प्रेडिक्टेड था, तो जो भी हमारे पास वैल्यू है इसको हमने स्केयर कर लिया। ठीक है, अब ये जो है ना इसको देखिएगा, इसको हम कहते हैं सिग्मा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं सिग्मा, ये वाला जो है। ठीक है, और ये ith यानी कि डाटा पॉइंट का एक नंबर है, ये समझो ith यानी 1 से लेकर n यानी टोटल जितने भी डाटा पॉइंट हैं। फॉर एग्जांपल मैं ना डाटा पॉइंट्स मतलब होता है कि यहाँ पर जब हमारा रिग्रेशन में टास्क कर रहे हैं ना कि एक बच्चा कितने घंटे पढ़ा, यूँ समझो यहाँ पर हमारे पास 3 बच्चे हैं, वो ही हमारे 3 डाटा पॉइंट हो गए फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं 3 बच्चे ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एक अली है, ठीक है, एक आदल है, और एक साथ चलें कोई लड़की ले लेते हैं। ठीक है, एक है अक्सा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा पॉइंट कितने हैं, 3 है, अब आपने याद रखना है, ये 1, ये 2, ये 3। तो अब यहाँ पर i पर 1 आ जाएगा, n पे टोटल क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से ना 1 और ये 3 आ जाएगा। यानी अब ये क्या कह रहा है कि ये तीनों जो है ना, आदल, अली और अक्सा, इन तीनों का लास मालूम करो, और जितना लास आया सिग्मा का मतलब होता है उन तीनों को जमा कर दो। क्लियर है? बस यही काम है। अब फॉर एग्जांपल यूँ समझो अली है, अली, ये अली का ये कर लेते हैं, ये वाला अली का
हो गया यहाँ पर कि अली जो है वो 7 घंटे रोजाना पढ़ता है, तो हमारा जो मॉडल है उसने हमें ये प्रेडिक्शन दे दी, ठीक है, ये वाली, कि जो है ना उसका रिजल्ट है वो 3 आया, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो है ना एक्चुअल है लेवल ये था, तो इसके अंदर जो हमारे पास ये वाली है ना, ये जो रेसिजुअल है, ये वाला जो लास्ट है ना, हमने वो निकाल लेना है। फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि अली जो है ना, अली की ये वाली जो वैल्यू है ना, ये जो सेंटर में ये लास्ट आ रहा है ये वाला, वो आ गया 3 फॉर एग्जांपल लास्ट जो है ना। किस तरह हमने मालूम किया कि ये जो हमारी थी एक्चुअल, उसको हमने माइनस किया ये जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू थी, ठीक है, इस तरह से, और जो वैल्यू आई उसका हमने क्या कर लिया, हमने स्केयर कर लिया, क्लियर है। और जो वैल्यू आई वो हमने लिख लेना। मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ कि ये हमने जब स्केयर किया तो हमारे पास ये 3 आ गई कोई वैल्यू, क्लियर। उसके बाद हमने ऐसा करना है कि हम ना आदल को ले लेते हैं, हम उसके बाद आदल की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो आदल की हमारे पास क्या आएगी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आदल की ये है, यहाँ से ये आदल है, ठीक है। आदल जो है वो कितने घंटे रोजाना, 4 घंटे पढ़ता है। हमारे मॉडल ने प्रेडिक्शन फॉर एग्जांपल ये वाली दे दी, ठीक है। ये हमारे वाई हैट आ गई, जो कि मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एक्चुअल ये वाली थी, एक्चुअल ये वाली थी। तो इस दोनों के दरमियान हमने फासला मालूम करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ फासला जो है वो यूँ कह लो कि 3 आ जाता है। जब उसका हम स्केयर करते हैं तो क्या आ गया, वो 9 हो जाएगा। स्केयर किया तो वो क्या आता है, 9 हो जाता है। यानी आदल का जो लास्ट है वो कितना हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। इस तरह जो अक्सा है, अक्सा जो है वो रोज़ाना यूँ समझो कि 10 घंटे पढ़ती है, ठीक है। ये अक्सा आ गई, अक्सा जो है 10 घंटे पढ़ती है। इसका हमारे मॉडल ने जो प्रेडिक्शन दी वो ये वाली है, ठीक है, ये वाली है। और ये हमारे मॉडल ने यूँ समझो कहा है कि 3.4 है, ठीक है। अब इसका अगर आप देखो ना, इसका अगर आप देखो तो ये पूरी लाइन के ऊपर ही है इसका एक्चुअल, यूँ समझो कि लाइन के ऊपर ही है। अगर लाइन के ऊपर ही है तो इसका यूँ समझो क्या हम करेंगे, हमारी जो एक्चुअल होगी वाई और माइनस करेंगे वाई हैट से। तो आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि अगर हमारी एक्चुअल जो है वो भी 3.1 हो और माइनस करें हम इसको, जो हमारी मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो भी क्या पता 3.1 हो, तो इसका हमारे पास क्या आएगा 0। और जीरो का हम स्केयर लेते हैं तो वो भी क्या आ जाएगा 0। यानी अक्सा का जो लास्ट आया ना वो हमारे पास क्या आ जाना है, वो आ जाना है जी 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास तीनों लास्ट आ गए हैं। जो आदल था उसका लास्ट हमारे पास ये 3 आ गया, जो आदल था, सॉरी अली जो था उसका 3 आ गया, आदल जो था उसका 9 आ गया, अक्सा का 0 आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो सिग्मा है इसका क्या मतलब है कि तीनों को जमा कर दो, जो तीनों लास्ट आए हैं। तो हमने सिंपल ये करना है, अली का जो लास्ट आया था 3, यहाँ पर लिख लेते हैं 3, उसका हमने जमा कर देना है किससे, जो आदल का लास्ट है ये 9 हो गया, ठीक है। और ये इसी के साथ जो है ये अक्सा का जो लास्ट है 0, इसका हम जमा करें, टोटल हमारे पास ये आ जाएगा 12, ठीक है। ये टोटल लास्ट कितना आया 12। अच्छा ये मैं आपको पीछे बता रहा था कि ये जो ना हम माइनस वाली की वैल्यू इसको पॉजिटिव क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल इमेजिन करो, इमेजिन करना है, ठीक है, कि जो अली था उसका लास्ट हमारे पास आता -3, ठीक है, और जो आदल था उसका लास्ट हमारे पास आता +3, ठीक है। अब ये दोनों लास्ट जरूर है, बेशक माइनस वाली साइड पे हो या पॉजिटिव वाली साइड पे हो, लास्ट जरूर है। ये एक अली का -3 है और आदल का +3 है। जब इन दोनों को हम जमा करते तो वो 0 आ जाता, यानी दोनों का लास्ट 0 हो रहा था। तो ये हमें नहीं चाहिए था, इसलिए हम ये पॉजिटिव कर रहे थे। अच्छा यहाँ पे ये सिग्मा का अब आपको समझ आ गया कि तीनों अली का, आदल का, अक्सा का जो तीनों लास्ट थे वो हमने जमा करने हैं। वो हमारे पास आ गया 12, ठीक है। अब जब ये 12 आ गया ना तो फिर आपने हमारा यहाँ तक ये क्लियर हो गया, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। फिर हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी ना, ये सिग्मा करने के बाद 12 आई, हमने उसको डिवाइड कर देना है n से। यानी जो 12 वैल्यू आई उसको हमने क्या कर देना है, n से डिवाइड कर देना है। n हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया कि जितनी हमारे पास डाटा पॉइंट है, 1 डाटा पॉइंट, 2 डाटा पॉइंट, 3 डाटा पॉइंट है टोटल, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो 3 एक बार 3 3 4 बार 12, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर इसका जो एवरेज लास्ट हमारे पास मीन स्केड आया, मीन स्केड लास्ट जो हमारे पास आया वो क्या आ गया, 4 आ गया। बस सिंपल यही काम था, क्लियर है। तो एक बार ना इसको, ये फार्मूले को फिर देख लीजिएगा। कोई हमारे पास एक्चुअल आई, कोई प्रेडिक्टेड आई, उन दोनों का हमने माइनस किया, कोई एक वैल्यू आई इसको हमने स्केयर कर लिया, ठीक है। ये तो था एक, अगर हमारे पास डाटा पॉइंट होता है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर ये सिग्मा लगा हुआ है, मैंने तो 3 लिए, क्या पता यहाँ पर 50 डाटा पॉइंट होते, क्या पता 100 डाटा पॉइंट होते, ठीक है। आपने वो सारी डाटा पॉइंट का जो लास्ट आता है उन सबको जमा कर देना था। और जमा जब करना है ना तो उसके बाद जो एक वैल्यू आनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 500 की वैल्यू आती है, उसके बाद जितने डाटा पॉइंट से उससे आपने उसको डिवाइड कर देना, ये n का मतलब है आपने इसको डिवाइड करना है, क्लियर है। इसकी ना मैंने बड़ी कमाल की यहाँ पर एग्जांपल ली है, यहाँ पर ये एग्जांपल से आपको और ज़्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये ना, ये मैंने एक रैंडम सा डाटा लिया हुआ है। कोई यूँ समझो कि कोई चीज़ है, मैं कहता हूँ कि या ये मटर है, ठीक है, ये टमाटर हैं, ठीक है, ये जो है ये कोई पैम्पर है, या कोई इस तरह की कोई ना कोई चीज़ें हैं, ये एक किसी दुकान के अंदर पड़ी हैं। ये उनका एक्चुअल प्राइस है, यानी जो असल उनका प्राइस है वो ये वाला है। किस चीज़ का 202 है, 535 है, 370 है। लेकिन हमने अपने मॉडल के अंदर भेजा, ठीक है, और हमारे मॉडल ने कोई प्रेडिक्शन दी, जो लाइन बना के उसने प्रेडिक्शन दी ना, वो ये दे दी, ठीक है,
कि ये है 199, ठीक है, 99 कहते हैं ना इसको, 551 है ये वाली, 359 है, 209 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये तो थी हमारे पास एक्चुअल कोई चीज़ की प्राइस थी, ये हमारे मॉडल ने वो प्राइस बताई है कि ये इसकी प्राइस है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, ये है हमारे पास y और ये हमारे पास क्या है, y हैट है, क्लियर है। तो हमने अब क्या करना है, ये तो था हमारे पास एक डाटा पॉइंट, एक डाटा पॉइंट का हम क्या करते थे, 202, इसको माइनस कर देना था, इसमें से हमने 199, ठीक है। तो इसका जवाब हमारे पास क्या आना है जी, सिंपल है, 202 में से 199 को माइनस करो तो क्या आता है हमारे पास, -13 आता है, जो कि ये आगे लिखा हुआ है, ये वाला आपको नजर आ रहा होगा -13, यानी इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो ये आगे वो लिखा हुआ है। ये भी एक डाटा पॉइंट का आपको दिखा रहा हूँ, और जब ये -13 आता है यहाँ तक हमने ये मालूम कर लिया, ठीक है, ये हमने मालूम कर लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, स्केयर कर रहे हैं, तो -13 का हमने क्या करना है, ये जी हमने इसका स्केयर कर लिया, जब स्केयर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। तो ये था एक डाटा पॉइंट का। अब आपने देखना है कि मैंने आपको बताया था कि हम जब मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं ना, तो एक डाटा पॉइंट नहीं होता बल्कि बहुत सारा डाटा हमारे पास होता है, ठीक है। तो अभी यूँ समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अब ये 10 जो डाटा पॉइंट है ना, इन 10 के 10 का मतलब ये देखना, इसका आपस में जो है ना ये वाला करेंगे, ये वाला y माइनस वाई हैट है, तो इसकी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसका माइनस करेंगे तो इसकी ये वैल्यू आ गई, ये इतने तक ये कह रहा हूँ, अभी तक ये सिर्फ ये वाली चीज़ें हो रही हैं। इसका माइनस करेंगे तो ये y -1 आ जाएगा, इसका माइनस करेंगे ये 3 आ जाएगा, इसका करेंगे 51 आ जाएगा, और बाकी ये सारे जो है इस तरह इनका करेंगे तो ये -13 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये वाली वैल्यूज़, कि जब ये y वैल्यू थी इनमें से माइनस किया y हैट को, हर एक का, इस डाटा पॉइंट का किया तो ये आया, इस डाटा पॉइंट का किया तो ये आया, ठीक है। तो ये सब की अलग अलग ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक अब आपने कर लिया है, यहाँ तक ये जो है ना, ये करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई है इसकी, जो एक्चुअल में से हमने माइनस किया, जो हमारा प्रिडिक्टेड मॉडल की जो वैल्यू थी उसमें से। फिर हमने क्या करना है, हर एक वैल्यू को स्केयर कर देना, ये आपको नज़र आ रहा है। तो हमने -13 का स्केल लिया तो ये आ गया, 16 का स्केल लिया तो ये आ गया, -1 का स्केल लिया तो ये आ गया, 3 का स्केल लिया तो ये आ गया, और बाकी भी इस तरह बाकी सब वैल्यूज़ का हमने स्केल ले लेना है। तो अब तक हमने यहाँ पर क्या कर लिया है कि ये जो स्केल वैल्यूज़ आएंगे ना, यहाँ तक अब हमने कर लिया, जितने भी डाटा पॉइंट्स थे उनका सब का हमने पहले माइनस भी कर लिया, फिर स्केल भी ले लिया। माइनस किया तो ये सारी वैल्यूज़ आई, ये वाली, जब स्केयर किया तो आगे ये वाली सारी वैल्यूज़ आ गई, क्लियर है। ये नीचे वाला भी काउंट नहीं करना, ये जो नीचे लिखा हुआ ना इसको भी आपने नहीं देखना। अच्छा, उसके बाद आगे अगर आप देखें तो आगे हमारे पास फार्मूला क्या है, इसको अब अपने ध्यान देखना है। यहाँ तक ये जो है ना, यहाँ तक अब हमारे पास हर एक जो डाटा पॉइंट था उसकी स्केर्ड वैल्यू आ चुकी है। फिर हमने क्या करना है, ये लिखा है सिग्मा, यानी जमा करो, ठीक है, किसको, i 1 डाटा पॉइंट से लेकर n जितने टोटल हैं। तो हमारे पास टोटल अभी कितने हैं, 10 हैं, तो यहाँ पर हम n की जगह पर क्या लिख लेंगे, 10 है। यानी ये क्या कर रहा है कि 10 की 10, ये जो 159 है, ठीक है, ये 159 है, इसको जमा करो किसके साथ है, ये 256 के साथ है, और इसको फिर आगे इसी तरह जमा करते जाओ, ये 1 हो गया, फिर ये आगे 9 जो है इसको जमा करो, इस तरह इसको आगे इसको जमा करो, इसको जमा करो, ये सारी जो 10 वैल्यूज़ है ना, ये हमारी स्केल लेने के बाद ये जो 10 वैल्यू आई हैं इन सब को जमा करो, इस सिग्मा का ये मतलब है। यानी पहले डाटा पॉइंट से लेकर 10 जो टोटल डाटा पॉइंट है उस सब को जमा करो। जब ये 10 की 10 को हम जमा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20,011। तो क्या आया, 20,011। तो यूँ समझो कि अब हमने ना यहाँ तक क्लियर कर लिया है, यहाँ तक जो ना ये यहाँ तक हमने कर लिया, और क्या वैल्यू आई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, इसकी ये वैल्यू आ गई। टोटल ये सब को जमा किया तो हमने क्या आ गया, 20,011। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ये फार्मूला आगे वाला हमने लगाना है कि जो वैल्यू हमारे पास आई ये 20,011 आया, ठीक है, ये 20,011 आया, क्या आया, तो हमने इसको डिवाइड कर देना n से। n क्या है, मैंने आपको बताया कि जो टोटल हमारे पास डाटा पॉइंट है कितने हैं, 10 हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। तो हमने इसको किससे डिवाइड कर देना है, 10 से। तो 20,000, ठीक है, इसको डिवाइड किया 10 से। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ यार अभी ना आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा क्या आता है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये 200 आ जाता है, फॉर एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ। तो अब हमारा जो मीन स्केर्ड एरर लॉस है ना वो ये वाला है, ठीक है, ये 200, ये एक वैल्यू जो है ना ये लॉस की आनी है। यानी ये सारी जो कैलकुलेशंस की हमने उसके जवाब हमारे पास एक स्केलर आना है। बाद में भी आपने याद रखना है कि हमारे पास जवाब क्या आया, एक स्केलर आएगा हमेशा। तो इसका ना एक बार ये इधर से भी देख लें कि जो हमने किया था ना, हमने यहाँ पर तो नहीं किया, चले मैं ना आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये चीज़ जो ना ये बड़ी अहम है। अभी फॉर एग्जांपल ये देखो कि हमारे पास ना ये वाला हमारे पास ये जो ना लास्ट पे लीनियर फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हुआ ना ये वाली जो हमने अभी देखी है, इसको आपने समझना है कि ये कोई 10 जो है ना 10 हमारे पास एक्चुअल प्राइसेस थी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो 10 की 10 हमने 10 डाटा पॉइंट एक ही बार में अपने मॉडल के अंदर भेजी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उनके 10 का जो हमारे पास आंसर आया ना MSE, वो एक सिर्फ वैल्यू आई है, स्केलर वैल्यू। ये आपने याद रखना है कि अगर आप बेशक
64 डाटा पॉइंट एक ही बार में अपने अंदर ऐसे मॉडल के अंदर भेजो तो आपके पास जो लास आएगा वो सिर्फ एक स्केलर वैल्यू होगी एमएससी के अंदर। ये आपने अब याद रखना है, क्लियर है। तो ये अभी देखो 20 और 11 आया था तो हमने इसको 200 से डिवाइड करना है। तुम्हारे पास 200 कह रहा हूँ 10 जो ये डाटा पॉइंट थे 10 से हमने डिवाइड करना है। तो यूँ समझो कोई भी हमारे पास क्या, यूँ समझो 200 आ गई, वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है कितनी आती है। अच्छा उसके बाद आता है ये जी ग्राफ आता है। ये ग्राफ क्या होते हैं, ये सारा यार मैंने एक्टिवेशन फंक्शन आप देखो ना तो आपको जो ग्राफ है उनका आइडिया हो गया होगा। तो अपने याद रखना है जो एम एस सी है ना, मीन स्क्वेयर्ड एरर, इसका जो ग्राफ बनता है ये इस तरह से ना, ये जो आप प्याला सा होता है ना, ठीक है, उस तरह से ये बनता है, क्वाड्रेटिक सा, कन्वेक्स सा। और इसका क्या फ़ायदा आता है, इसमें मिनिमम ये एक की वैल्यू आती है, ये वाली ग्लोबल मिनिमम इसमें इसमें एक होता है, याद रखना है। फिर आपको बता रहा हूँ ये ग्राफ आपने याद रखना है। मीन स्क्वेयर्ड एरर जो है ना, मीन स्क्वेयर्ड एरर, उसका ग्राफ इस तरह से होता है, ये वाला, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक मिनिमम होता है। ये ग्राफ अपनी याद रखना है, ये ग्राफ बड़ा अहम है, ठीक है। अच्छा आगे अगर आप देखें, अच्छा ये बड़ी एक ना अहम चीज़ है, ये आपने ना यहाँ से आपको मैं ये समझा दूँ। फॉर एग्जांपल ना इधर एग्जांपल इसके ले लेते हैं, ये जो है फॉर एग्जांपल ये देखो कि मैंने आपको बताया कि हमारा यहाँ एक ये वाला मॉडल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें हमने एक ही बार में 10 डाटा पॉइंट भेजे, तो इसने हमारे पास जो है ना, जो 10 वैल्यूज़ थी, ठीक है, 10 इसने कोई लासेस दिए, फिर हमने उस 10 लासेस को आपस में जमा किया, और जमा करने के बाद हमने फिर उसको डिवाइड किया, और जो वैल्यू आई वो हमारे पास एक स्केलर वैल्यू आ गई, ठीक है। तो फिर हमने आगे क्या करना है, फिर देखिएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लास्ट पे एक न्यूरॉन लगाया हुआ है, क्या पता इधर एक और न्यूरॉन होता, ये भी सारे इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मैं लगा लेता हूँ एक नहीं, बल्कि मैं ना लास्ट पे इधर दो, चले दो लगा लेता हूँ। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यूँ समझो कि अब ना ये दो न्यूरॉन है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा होना था कि जो 10 लासेस थे ना, उनका हमारे पास सामने लासेस को जमा होना था, ठीक है। जो ये वाली वैल्यू यहाँ पे हुआ है ना, ये काम सारा ये उधर भी होना था, ये सारा जो काम इधर हुआ है ना, तो हमारे पास ये 201 वैल्यू आई है, ठीक है। तो इधर भी कोई इधर जो है ना लास अलग आना था, तो इधर भी यहाँ पर क्या आना था, वो 10 की 10 डाटा पॉइंट हमने भेजनी थी, इसके वेट्स जो हैं वो अलग होने थे, ठीक है। तो इसका भी हमें कोई लास आ जाना था, ठीक है। तो इसका लास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई आ जाता था 100 आ जाना था, जो 10 के 10 डाटा पॉइंट का था। तो क्या पता इधर एक और जो है न्यूरॉन ऐड होता, ठीक है। तो इस अगर ये न्यूरॉन इधर ऐड होता तो इसके भी साथ ये इधर वेट्स होते सारा कुछ, इसका भी कोई क्लास लास आ जाता, वो क्या होता फॉर एग्जांपल 300 हो जाता। फिर बता रहा हूँ कि जब बहुत सारे डाटा पॉइंट्स हम इसके अंदर भेजेंगे तो वो सारी कैलकुलेशन जो हमने पीछे ये की है ना, ये सारा काम हो के आएगा। ये पूरा फार्मूला एमएससी का इसके ऊपर भी लगेगा, ये जो है, ठीक है। ये हमारा जो पूरा फार्मूला है ना, ये इसके ऊपर लगेगा कि 1/n सिग्मा, ठीक है। और ये y माइनस वाई हैट है, और यही फार्मूला इस न्यूरॉन के ऊपर भी लगेगा, ठीक है। और यही फार्मूला इस न्यूरॉन के ऊपर भी लगेगा। तो इसकी भी एक स्केलर वैल्यू हमारे पास लास आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। तो फिर हमने क्या करना है, ये फार्मूला जो आगे लिखा हुआ है ना, ये वाला फार्मूला अभी आपको समझा रहा हूँ, ये वाला, तो फिर आपने क्या करना है, सबको जमा कर देना J1 J, यानी जो भी ये आपके न्यूरॉन का आउटपुट आएगा ना लास्ट में, ठीक है, इन सब लासों को फिर आपने जमा कर देना। ये 200 को ये 100 के साथ, फिर ये 300 को, मतलब इस तरह ये 600 टोटल लास आया था, क्लियर है। तो ये आपने ना याद रखना है कि ये क्या है, ये है ना, ये वाला जो आगे तक है ये तुम्हारा मीन स्क्वेयर्ड एरर का है, ये इतने तक, ठीक है। ये वाला, ये वो कह रहे हैं कि अगर एक न्यूरॉन होता तो फिर तो ये होता, लेकिन एक न्यूरॉन से ज्यादा कोई होते ना, एक न्यूरॉन से ज्यादा, तो जो भी हमारे पास लास्ट में आउटपुट होता है ना, ये सिग्मा का मतलब होता है उनको जमा कर दो, ये आपने अब याद रखना है, क्लियर। अच्छा कोई यहाँ पर पढ़ने वाली सारी चीज़ है तो उसको पढ़ते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर ना नीचे जाते हैं, डायरेक्ट नीचे नहीं जाता, ठीक है। तो यह है पढ़ने वाली चीज़। यहाँ पर जी कैलकुलेट देख लेते हैं कोई पढ़ने वाले। अच्छा जी कैलकुलेट द स्केयर्ड एरर, ठीक है, वो हमने पता लग गया कि करना है। स्केयर्ड डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट के एंड द प्रेडिक्टेड आउटपुट फॉर द ईच सैंपल। हर सैंपल की एक्चुअल और प्रेडिक्टेड आउटपुट है, उनका डिफरेंस मालूम करके उन स्केयर करना है, सम द मैप, और फिर उनको जमा करना है, और फिर उनकी एवरेज लेनी है। यहाँ पर ये एक्चुअल है, ये प्रेडिक्टेड है, इनको स्केयर किया ये सब, फिर उनको सम द यानी सबको जमा किया, फिर एवरेज लेने के लिए जितनी भी टोटल हमारे पास डाटा पॉइंट थे उससे डिवाइड कर दिया। अच्छा आगे आता है जी वाई प्रेडिक्टेड आउटपुट, मैंने आपको बताया था हैट वाई प्रेडिक्टेड आउटपुट होता है, ये हमारे पास एक्चुअल आउटपुट होता है। ये नंबर ऑफ एन जो होता है, ये कितने हमारे पास डाटा पॉइंट है, ये वो है, ठीक है। उसके बाद ये अहम चीज़ है, इसको देखिएगा क्या लिखा हुआ है जी, स्केयरिंग मेक्स ऑल द एरर वैल्यू पॉजिटिव एंड एम्फेसाइजेस लार्जर एरर्स, ठीक है। ये वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, कि ये वाली जो चीज़ है, जो स्केयर हम करते हैं ना, उसका एक तो काम होता है कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल ये है ना, ये वाला, इसमें अगर माइनस हमारे पास 9 आ गया ना, तो एक तो इसको ये पॉजिटिव करने के लिए इस्तेमाल होगा, यानी 9 को हम स्केल लें तो ये 81 हो जाएगा, एक तो पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा साथ पड़ेगा क्या है कि एंड इम्फेसिस लार्जर एरर्स, यानी जो बड़े एरर्स होंगे ना उनको ये और बड़ा करेगा और पेनलाइज करेगा, क्लियर है। तो इसका एक ये है, मतलब ये भी यहाँ पे है ना, फॉर एग्जांपल यूँ समझो यहाँ पे है, तो इसको और पेनलाइज करके यूँ समझो यहाँ पे ले आएगा 81, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ।
जो हमारा एवरेज लॉस आएगा उसमें ये आ जाएगा। बाकी ये हमने कर लिया, ये भी। अच्छा, इफ द देर इज वन मोर देन वन न्यूरॉन आउटपुट, मतलब वो ये भी समझा दिया है। पेनलाइज लार्जर एरर्स मोर देन स्मॉलर एरर्स ड्यू टू द स्केयरिंग, ये फिर वही चीज़ है कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई यहाँ पे हमारी एक्चुअल है, ठीक है, और जो सॉरी ये हमारे मॉडल ने जो प्रिडिक्ट किया ये वो है, और जो हमारी एक्चुअल है वो यहाँ पे है, तो इन दोनों के दरमियान जो लॉस है वो कम है। लेकिन एक है यहाँ पर हमारे मॉडल ने ये प्रिडिक्ट की और जो हमारी एक्चुअल है ना वो ये वाली है, तो इनके दरमियान लॉस भी ज़्यादा है। तो इसके कहने का मतलब है जो छोटा लॉस होता है ना उसको हम जब स्केयर करते हैं तो छोटा एक आउटपुट होता है, ठीक है, और जो बड़ी कोई वैल्यू होती है ना लॉस की, यानी रेसिजुअल की जो बड़ी वैल्यू होती है उनको और ज़्यादा हम पेनलाइज करते हैं और दूर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपने मतलब ये वो कह रहे हैं कि पेनलाइज लार्जर एरर्स मोर देन स्मॉलर एरर्स, छोटे जो एरर्स होते हैं उनको इतना पेनलाइज इसको नहीं करता, इसको ज़्यादा करता है, ठीक है। सेंसिटिव टू आउटलायर्स, ये मैंने अच्छा ये सेंसिटिव टू आउटलायर्स ये बड़ी अहम चीज़ है यार, मैं इसकी कैसे कर गया, ये आपने अपना समझ नहीं है यार। ये सेंसिटिव टू आउटलायर्स क्या है? ये आउटलायर्स मैंने वैसे समझाया ना कि बड़ा कर देता है, लेकिन इसका एक नुकसान है वो देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये देखना कि हमारी ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, इस लाइन को ही हमने चेंज करना होता है, और इस लाइन को चेंज करने के लिए ना हम लॉस मालूम करते हैं। मैं यहाँ पर ना एक कोई अगर MSC की एक ग्राफ हमें मिल जाए ना, MSC का कोई अच्छा सा ग्राफ। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ तो कोई अच्छा नहीं मिल रहा, मैं ना अपने डाटा से आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यूँ समझो कि ये जो है ना अभी लाइन यहाँ पे है, ये लाइन जो है ना यहाँ पे है, तो हमने इसका लास मालूम किया, इसका लास मालूम किया, इसका लास मालूम किया, ये लास लास सारे ये लास जो है ना ये हमने मालूम किए, क्लियर है, ये सारे लास हमने मालूम किए। तो ये जब हम लास्ट मालूम कर लेंगे ना उसके बाद हम अपने वेट्स को अपडेट करना आता है। जब हम अपने वेट्स को अपडेट करते हैं तो ये लाइन मूव करती है, ठीक है। तो ये जब लाइन मूव करती है ना तो इसका यहाँ पे अब मसला आ रहा है, उसको देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये डाटा सारा हमारा यहाँ पे है, क्या पता एक यहाँ पे आउटलायर हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक वैल्यू हो, तो और यहाँ पे एक एक ये समझो यहाँ पे कोई वैल्यू है। अब ये सारा डाटा पॉइंट्स हट के ये दोनों आउटलायर्स हैं, यानी हमारे असल डाटा से ये बहुत दूर है। तो अब मसला पता क्या होगा, इसका हम लास्ट मालूम करेंगे, इसका लास्ट, ये सारी वैल्यूज के जब हम लास्ट मालूम करेंगे ना तो वो क्या पता हमारे पास टोटल लास्ट जो है वो आ जाए 10 आ जाए फॉर एग्जांपल। लेकिन जब अकेले इसका हम ये देखिएगा, इसका हम अकेले लास्ट मालूम करेंगे, ये हमारे पास क्या पता हो 10 हो फॉर एग्जांपल, तो ये टोटल जब इसका हम स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 100 आ गया। ये भी समझो कि ये वाला जो है ना ये भी फॉर एग्जांपल कोई यूँ समझो कि 10 ही है, इसका भी आ गया 100 आ गया, ठीक है। तो ये पहले जो 10 था ना, ये जो पहले 10 था, अब ये जब इसके साथ जमा होगा टोटल क्या पता हमारे पास 210 ये टोटल लॉस हो गया, यानी बहुत बड़ा लॉस हो गया। और इस वजह से ये जो आउटलायर्स है ना, इस आउटलायर्स को ये ज्यादा जो है ना अहमियत देगा, क्योंकि जब इसने इसको पैनलाइज करना है, ये यहाँ से ये जो लाइन बनी है ना, इसको जब ये पैनलाइज करेगा ना तो ये और दूर हो जाएंगी। तो ये अब कोशिश करेगा कि इनको भी ना इसके ऊपर भी अपने आप को फिट करेगा, ये लाइन जो है ना इन डाटा पॉइंट के ऊपर भी अपने आप को फिट करने की कोशिश करेगा। तो ये डाटा लाइन जो है फिर उठकर इधर क्या पता आ जाएगी। अब आप जानते हैं कि अगर हमारी लाइन इधर आ गई तो ये बहुत ही बुरी लाइन बनेगी। ये जो असल डाटा पॉइंट है ना, अभी यहाँ पे लाइन एक किस्म की ठीक ही है, इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन अब ये जो आउटलायर्स की वजह से अपने आप को ये लाइन जो है ना आउटलायर्स की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी, ताकि आउटलायर्स जो है उनको भी फिट कर सके। तो इसलिए ना ये जो हम स्केयर करते हैं इसका फायदा तो है कि हम आउटलायर्स को और ज्यादा पनिश करते हैं, लेकिन नुकसान भी है कि हमारी लाइन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो एक्चुअल डाटा है उससे दूर होना शुरू हो जाती है, जो हमारे आउटलायर्स होते हैं उनको ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देती है। तो इसलिए क्या है, ये आउटलायर्स से सेंसिटिव है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडवांटेज है इसके, इजी टू इंटरप्रेट, यार आप फार्मूला देखो तो आपको समझ आ रहा है, बड़ा आसान है, ठीक है। डिफरेंशिएबल भी है जिस वजह से ऑप्टिमाइजेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इनकरेज कन्वर्जेंस जो है, एक ही ग्लोबल मिनिमम है, मैंने आपको बताया कि इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है, यहाँ पर हमने पहुँचना होता है, ठीक है, ये जो जगह है। तो ये ग्लोबल मिनिमम इसका एक है। ये ग्लोबल मिनिमम क्या होता है, ये आपने ऑप्टिमाइजर वाला नीचे सेक्शन जाओ, वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ आएगी। अच्छा, उसके बाद इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि ये जो आउटलायर्स होता है ना, जब हम मैंने आपको बताया उसके लिए सेंसिटिव है, यानी जो लाइन है आउटलायर्स की वजह से ये लाइन को आगे पीछे करेगा, ठीक है। इसके यूज़ केसेस क्या है, जिसको हम फाइनल ईयर जो न्यूरल नेटवर्क किया है, जहाँ पर हमने लीनियर एडुकेशन फंक्शन यूज़ किया होता है, वहाँ पर मतलब ये है कि इसको नाम रिग्रेशन वाला जितने टास्क ज़्यादातर यही यूज़ होता है। इसका ये जी डेरिवेटिव है, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव है, इसको आपने समझना है। ये डेरिवेटिव है, सिंपल है, ये देखो ये जो 2 है ना ये उठ के इधर आ जाएगा ये वाला, ठीक है, बाकी सारा वही है। तो ये इसकी डेरिवेटिव का फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, क्लियर। अच्छा जी, आगे अगर जाएं तो आगे हमारे पास ना इसी मीन स्क्वेयर्ड एरर का एक छोटा सा वेरिएंट आता है, उसको देख लें, ये इसका फार्मूला है। बाकी देखो ये भी सेम है वही। अच्छा, ये इधर ना आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपने याद रखना है, ये कई बार ऐसा होगा। ये भी देखो जो वाई प्रिडिक्टेड है वही साइड पे आ गई है, एक्चुअली साइड पे आ गई है। ये आपने याद रखना है कि जब भी, इस बात को आपने ज़हन नशीन रखना है कि जब भी
आप किसी चीज़ का स्केयर ले रहे होते हो ना, तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो मैटर नहीं करती, क्योंकि हमने पॉजिटिव ही करना है ना। अगर फॉर एग्जांपल ये वाई प्रेडिक्टेड इस साइड पे हो और एक्चुअली इस साइड पे, तब भी कोई मसला नहीं है। अगर वाई इस साइड पे हो ना इस तरह से, तब भी कोई मसला नहीं है। तो आप जिस तरह से भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो भी वैल्यू आए हम उसको सिर्फ पॉजिटिव करना चाहते हैं। ये हम स्केयर जो ले रहे हैं ना उसकी वजह से, तो इसको हमने पॉजिटिव करना है। तो बेशक ये प्रेडिक्टेड इस साइड पर हो जाए, एक्चुअली इस साइड पर आ जाए, कोई मसला नहीं, इससे आपने परेशान नहीं होना। क्लियर। अच्छा आगे है, मैं ना इसको ऊपर लिख लेता हूँ कि ये हमने ना क्यों आया। ये हमारे पास फार्मूला है मीन स्क्वेयर्ड एरर का, ठीक है। ये बाकी सारा सेम टू सेम वही है, ये देखो ना यहाँ तक बल्कि सेम है। ये सिर्फ हमने एक्स्ट्रा 2 ऐड किया है। ये 2 जो हमने ऐड किया है ना, ये क्यों ऐड किया बस इसको समझ लो, ठीक है। बाकी आपको इतनी समझने की जरूरत नहीं है इसकी। ये देखो ये यार हमारे पास इसका मीन्स हाफ मीन स्क्वेयर्ड एरर का फार्मूला ये है, हाफ मीन स्क्वेयर्ड एरर का फार्मूला। अच्छा जी ये मैं इधर ऐड करता हूँ यहाँ पर, ताकि ना जो ये वाला है ना, अब ये हमारा हाफ मीन स्क्वेयर्ड एरर का फार्मूला है। मैं रेड में इसको कर दूं ताकि ये अलग नज़र आता रहे। अच्छा ये था हमारे मीन स्क्वेयर्ड एरर का फार्मूला ये वाला, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये हमारा फार्मूला मीन स्क्वेयर्ड एरर का। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना उसको देखिएगा, ये डेरिवेटिव की वजह से ये वाला आया है। ये जो हाफ आया ना ये डेरिवेटिव की वजह से आया है, ठीक है। ये हमारे पास है मीन स्क्वेयर का, इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आता है 2/n वाई प्रेडिक्टेड माइनस वाई है वाई एक्चुअल, ठीक है। तो ये जो 2 आया है ना, इस 2 को हमने किस तरीके से ख़त्म करना था। ये जो हमारा डेरिवेटिव में 2 आया, हम चाहते थे किस तरीके से ना इसको ख़त्म करें। तो अब जो है ना ये 2 हमने इस 2 को सिर्फ इस 2 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। ये 2 जो है ना इस 2 को हमने ख़त्म करने के लिए ऐड किया है। ये हमारा जो डेरिवेटिव आएगा ना इसका, तो देखिएगा उसमें नीचे ये 2 जो है ना इस 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बार मैं इसका डेरिवेटिव आपको दिखा दूं, तब आपको ना दिखाना क्या है, यहाँ से यार देख लो कि फॉर एग्जांपल ये जो है ना डेरिवेटिव, इसमें अब नीचे अब ये वाला इसका जो डेरिवेटिव होगा ना, बाकी सारा सेम टू सेम इसी तरह ही होगा। ये जो है ना ये वाला हमारा, इसका जो डेरिवेटिव होगा ना सेम टू सेम इसी तरह ही का होगा। 2/n वाई प्रेडिक्टेड माइनस वाई। हमने आपको बताया था कि ये मीन स्क्वेयर्ड में ये 2 ऊपर आता है, इसको हमने खत्म करने के लिए ये हाफ वाला लाए हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा इसमें सिर्फ ये 2 इधर ऐड हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब है ये इधर से ये कट हो जाएगा, बस इसका यही काम है, ठीक है। तो ये काम कैसे कर रहा है वो देखो कि ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। सेम टू सेम वही चीज़ है यार। सबसे पहले हमने ये वाई प्रेडिक्टेड वगैरह जो था इसका हमने मालूम किया, तो ये -13 आया। ये वाला सारा क्लियर करने से ये सारी वैल्यूज़ वो आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने इसका स्केल लेना था, तो ये सेम टू सेम वही वैल्यूज़ सारी आ गई ये वाली। फिर हमने क्या करना है, सिग्मा यानी सब को जमा करना है। तो सब को जमा किया तो ये 20,000 आ गया हमारे पास, 20,011 आ गया। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ये वैल्यू आई, ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर देना है n से, यानी जितनी टोटल डाटा पॉइंट्स थी हमारे पास 10 हैं, लेकिन अब यहाँ पे 2 भी ऐड हो गया। तो पहले हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 20 है। अब 20 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जब इसको 20 से डिवाइड करेंगे, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू एक आ गई हमारे पास, ये 10,055 ये कोई आ गई। क्लियर है। बस सिंपल यही आपने करना था। जो ये वैल्यू यहाँ पर आई उसको जो आपने जमा की, ये 20,011 आया। आपने ये नीचे डाटा पॉइंट जो है ना 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है। सिंपल यही काम था। अच्छा जी आगे अगर आप जाएँ तो इसका क्या होता है, हाँ ठीक है ये इतना ही था। आगे हमारे पास ये आता है मीन अब्सोल्यूट एरर, जिसको हम L1 लॉस भी कहते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल